मैंने कल भी कहा था, आज फिर कहूंगी कि देश के नेता मिलकर कैसे काम करते हैं ये आपको इस वक्त देश में नहीं बल्कि विदेश में देखना पड़ेगा। देश में भले ही नेता आपस में झगड़ रहे हों, लेकिन विदेश में जबरदस्त बैटिंग कर रहे हैं हिंदुस्तान टीम इंडिया बनकर। आप ओवैसी, थरूर और अभिषेक बैनर्जी को 3 इक्के मान सकते हैं। AIMIM की चीफ असदुद्दीन ओवैसी पाकिस्तान के खिलाफ जबरदस्त फॉर्म में है। ओवैसी ने अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जोकर करार दिया है। ये दोनों भले ही पाकिस्तान की नजर में खुद को कुछ भी समझ लें, लेकिन ओवैसी की नजर में ये दोनों एक जोकर से ज्यादा कुछ नहीं है। ओवैसी पहलगाम हमले के बाद से पाकिस्तान पर सबसे ज्यादा हमला कर रहे हैं। इसी कारण पाकिस्तान में उनके चर्चे भी बहुत ज्यादा हैं। पाकिस्तान के नेता उन्हें काफिर और उसूलों को गिरवी रखने वाला नेता करार दे रहे हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए विदेश में भी पाकिस्तान को जबरदस्त धो रहे हैं और इसी क्रम में उन्होंने शहबाज मुनीर को जोकर कहा। I think yesterday the Pakistani army chief had gifted a photo to the Pakistani Prime Minister Shehbaz Sharif. President of Pakistan was there, the Speaker of National Assembly was there. And these stupid jokers, they want to compete with India. They have given a photograph of a 2019 Chinese army drill, claiming it's a victory over India. Now this is what Pakistan indulges in. They cannot even give a proper photograph. तो हम बचपन में हम स्कूल में सुनते थे कि अक्सर स्कूल में क्या होता था कि हम अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के बाजू पे बैठता था। तो नकल करने के लिए अकल भी चाहिए, लेकिन नालायकों को अकल भी नहीं। असदुद्दीन ओवैसी जिस घटना का जिक्र कर रहे हैं उसकी तस्वीरें आपके सामने हैं, जिसमें आसिम मुनीर शहबाज शरीफ को एक तस्वीर दे रहे हैं। मुनीर ने शहबाज को यह तस्वीर भारत के खिलाफ पाकिस्तान सेना की जीत के तौर पर दी। कुछ ही देर में मुनीर के झूठ का भांडा फूट गया। यह तस्वीर चीनी सेना के युद्धाभ्यास की थी, यानी जिस ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने का दावा कर मुनीर के नाम के आगे फील्ड मार्शल का तमगा लगा दिया गया है, उसकी एक अदद तस्वीर भी इनके पास दिखाने के लिए है नहीं। इसी पर ओवैसी ने दोनों को जोकर करार दिया है और बिल्कुल ठीक किया। वैसे तो टीम इंडिया की 7 टीमें दुनिया भर में घूम घूम कर पाकिस्तान को बेनकाब कर रही हैं, लेकिन ओवैसी को आप टॉप परफॉर्मर मान सकते हैं। उनके हमले सबसे ज्यादा तीखे हैं। पहलगाम आतंकी हमले के बाद जब ओवैसी बिहार के चंपारण पहुंचे तो सिर पर उन्होंने तिरंगे की पगड़ी पहनकर राष्ट्र प्रथम का संदेश दिया। पाकिस्तान को लताड़ा, जहां मौका मिला, जिस मंच से मौका मिला, जोरदार वार किया। In our opinion, there is no difference between these terrorist organizations in Pakistan and the ISIS Takfiri ideology. बिल्कुल हम पाकिस्तान के दूल्हे भाई हो गए आजकल। हम ही दूल्हे भाई है पाकिस्तान के, कोई नहीं रहा वहाँ पे, हम ही रह गए। इतना हैंडसम को दिख ही नहीं रहा पाकिस्तान वालों, खाली मैं दिख रहा हूँ भारत से। सवाल ये है कि हमको एक शीशा पी रही दीवार की तरह ऐसे मुल्क के खिलाफ खड़े होना है जो सारी दुनिया के लिए खतरा है। भीख मंगे हैं ये लोग, यकीन मानो ऑफिशियल भीख मंगे हैं पाकिस्तान की। क्या हमारे पड़ोसी मुल्क जब ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेशियों, बंगाली मुसलमानों पर आप गोलियां चला रहे थे तो क्या आप शीशा पीला हुई दीवार भूल गए थे? पाकिस्तान के खिलाफ टीम इंडिया के टॉप 3 प्लेयर में ओवैसी के बाद कांग्रेस के शशि थरूर और टीएमसी के सांसद अभिषेक बैनर्जी को रखा जा सकता है। शशि थरूर अमेरिका और लैटिन अमेरिकी देशों में जाने वाले प्रतिनिधि मंडल की कमान भी संभाल रहे हैं। उनकी टीम आज पनामा पहुंची। इससे पहले वो टीम थरूर अमेरिका और गुयाना में पाकिस्तान को एक्सपोज कर चुकी है। वहीं अभिषेक बैनर्जी टीम संजय झा का हिस्सा हैं, जो दक्षिण कोरियाई देश सियोल में भारत की बात मजबूती से दमदार तरीके से रख रहे हैं। गुयाना में शशि थरूर ने साफ साफ कहा कि हम शांति पसंद देश हैं, लेकिन बात देश पर आई तो हमें युद्ध से भी परहेज नहीं है। We are at peace today and we want to remain at peace. That's also a very strong message. But we want to remain at peace with strength. We are not afraid that these people will hit us again. If they hit us again, they're going to get it back worse. We are
determined to convey our steely determination and resolve. And we want the world to react also not with fear, but also not with indifference. पश्चिमी देशों में शशि थरूर ने कमान संभाल रखी है तो पूर्वी एशियाई देशों में अभिषेक बैनर्जी पाकिस्तान की धुलाई कर रहे हैं। दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान की किसी भी तरह से मदद करना आतंकवादियों की मदद करने जैसा ही होगा। Pahalgam terror attack happened on the 22nd of April. We didn't strike back immediately. We waited for 2 weeks. We thought at least Pakistan will take some kind of action. Now the person who are attacking the innocent civilians, they're all Pakistani nationals. They are born and brought up in Pakistan. They are raised and trained in Pakistani soil and in Pakistani terror camps. We waited for 14 days expecting them to act. But they didn't. What India did was firm in resolve, yet honorable in action. We striked and destroyed 9 terror infrastructures that was in Pakistan, occupied Jammu and Kashmir and in Pakistan. अभिषेक बैनर्जी ने बेहद शानदार तरीके से अपनी बात रखी। वैसे ताश के खेल में जोकर कितनी भी कोशिश कर ले, इक्के के आगे हमेशा बौना ही रहता है। भारत के सामने यही हाल इस वक्त पाकिस्तान का है। शहबाज और आसिम मुनीर की स्थिति क्या है? एक शेर है जिसका जिक्र अक्सर किया जाता है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। ये शेर इस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर बिल्कुल मुफीद है, सटीक बैठता है। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं, ये आपको बताने वाली हूं, उसके पहले 2 तस्वीरें दिखा देते हैं जल्दी से। एक तरफ हिंदुस्तान के वो इक्के हैं जो 33 देशों में जाकर पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, आतंक के मोर्चे पर उसे बेनकाब कर रहे हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तान के जोकर हैं। कमाल की बात यह है कि ये जोकर भी इस वक्त विदेशी दौरे पर हैं। यह बात अलग है कि इनकी ये दौड़ कुछ मुस्लिम देशों तक ही जाकर सीमित हो जाती है। शहबाज और मुनीर जिन देशों के दौरे पर हैं, उनकी गिनती तो उंगलियों पर ही खत्म हो जाती है। तुर्की, ईरान, अजरबैजान और तजाकिस्तान ये वो देश हैं जिसके दौरे पर ये जोकर इस वक्त हैं। अब मैं वापस उस शेर पर लौटती हूं जो मैंने आपको शुरू में सुनाया है, न खुदा ही मिला न विसाले सनम, न इधर के हुए न उधर के हम। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उसके नए नए बने फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर तुर्की, ईरान, अजरबैजान, तजाकिस्तान के दौरे पर हैं। ये यहां पर जाकर इन देशों को इस बात का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में घुसकर जब उसे पीट रहा था, ये देश उसके साथ खड़े थे। ये बात अलग है, इसका फायदा पाकिस्तान को कुछ मिला नहीं। तुर्की के ड्रोन का हमारे जवानों ने क्या हाल किया, ये हम सब ने देखा था। और अब इन देशों में भी पाकिस्तान को कुछ खास भाव मिल नहीं रहा है। शहबाज के अब तक के तुर्की और ईरान दौरे के बाद सवाल भी उठने लगे हैं, पाकिस्तान को इस दौरे से क्या हासिल हुआ? क्योंकि यहां जाकर भी पाकिस्तान के पीएम हिंदुस्तान के सामने गिड़गिड़ा ही रहे हैं। तुर्की के बाद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ ईरान जा पहुंचे। ईरान की राजधानी तेहरान में राष्ट्रपति मसूद पशकियान ने उनका स्वागत किया। इस स्वागत को देखकर शहबाज गदगद थे। उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि ईरान से उसे कुछ बड़ा हासिल हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारत और ईरान के रिश्ते किसी से छिपे नहीं हैं। ऐसे में पाकिस्तान को समझ आ गया उसका ईरान जाने का फैसला गलत साबित हुआ, जिसकी झलक शहबाज शरीफ और पशकियान की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नजर आ गई। We are ready to talk for the sake of peace on water issue with a neighbor. We are ready to talk to promote trade and also counter terrorism if they are serious. If they accept my offer of peace, then we will show that we really want peace seriously and sincerely. जरा सोचिए, जब पाकिस्तान जैसे मुल्क का प्रधानमंत्री टेररिज्म को खत्म करने की बात करता है तो वो उसके मुंह से बिल्कुल शोभा नहीं देता। ये लोग खुद पालते पोसते हैं, हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी पैदा करते हैं और फिर दुनिया भर में जाकर झूठ बोलते हुए शहबाज शरीफ आपको दिखाई दिए। वैसे शहबाज की गिड़गिड़ाहट में उनकी लाचारी भी साफ साफ नजर आ रही थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को समझ आ चुका है हिंदुस्तान से अदावत उसके बूते की बात नहीं, पाकिस्तान की औकात नहीं। वैसे प्रधानमंत्री मोदी कह भी चुके हैं
अभी तो उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं है। सुनिए। अभी तो मैंने कुछ ज्यादा किया नहीं है। अभी तो हमने कहा है कि हमने इसको एबेंस में रखा है, वहां पसीना छूट रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में मिली करारी शिकस्त और भारी नुकसान के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपने 4 खास मुस्लिम देशों के पास अपना रोना लेकर पहुंचे। ये साबित करता है कि दुनिया के बड़े मुस्लिम देशों ने पाकिस्तान से किस तरह किनारा कर लिया है। आतंक के खिलाफ हिंदुस्तान के ऑपरेशन सिंदूर का दुनिया के बड़े मुल्कों ने समर्थन किया है, लेकिन पाकिस्तान के साथ आज की तारीख में वो मुस्लिम देश भी नहीं खड़े जिन्हें वो अपना दोस्त होने की हनक दिखाता है। पाकिस्तान वैसे तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के साथ भी दोस्ती के ढोल पीटता है, लेकिन जिन देशों के दौरे पर शहबाज निकले हैं उनमें इन दोनों देशों का नाम ही नहीं। शहबाज शरीफ ने ईरान को रुझाने के लिए एक और चाल चली है, लेकिन उसकी ये चाल उन पर उल्टी पड़ सकती है। ये जानने के लिए आपको ईरान में दिए शहबाज शरीफ का बयान गौर से सुनना होगा। We fully support Iran's right to have for civilian use peaceful nuclear program. शहबाज का ये बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान का उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका से तनाव चल रहा है। ईरान ने अमेरिका की उस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया जिसमें उसे 3 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकने को कहा गया था। ईरान का बयान साफ करता है वो अब किसी भी दबाव में झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के राष्ट्रपति पेज़ेश्कियान का कहना है कि अगर डील नहीं होती और ज्यादा पाबंदियां लगती हैं तो भी कोई बात नहीं, हम भूखे नहीं मरेंगे। शहबाज की कमान से तीर निकल चुका है, जोश जोश में वो होश खो बैठे हैं। ईरान को साधने के चक्कर में पाकिस्तान सीधा अमेरिका को नाराज कर रहा है, वो अमेरिका जो पहले से पाकिस्तान के कान मरोड़ रहा है। हाल के दिनों में अमेरिका ने एक के बाद एक पाकिस्तान को कई चोट दी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता में आने के 8 दिन के अंदर पाकिस्तान के साथ बड़ा खेल किया था। ट्रंप ने पाकिस्तान को मिलने वाली अमेरिकी फंडिंग पर रोक लगा दी थी। इससे पहले राष्ट्रपति बाइडेन ने जाते जाते पाकिस्तान की 4 डिफेंस कंपनियों पर बैन लगाया था। अमेरिका ने पाकिस्तान के एडवांस मिसाइल प्रोग्राम को अपने लिए खतरा बताया था। इसके अलावा अमेरिकी संसद में पाकिस्तान का प्रमुख गैर नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने को लेकर एक विधेयक पेश किया गया। 2004 में अमेरिका ने अलकायदा और तालिबान से लड़ने के लिए पाकिस्तान को गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया था। इसके तहत पाकिस्तान को अमेरिका से हथियार बिक्री प्रक्रिया में छूट और कर्ज कार्यक्रम में भी प्राथमिकता मिलती रही है। इस दर्जे के तहत पाकिस्तान अमेरिका के आधुनिक हथियारों को भी खरीदने का हकदार है। बीते करीब 2 दशक में अमेरिका ने इसके तहत पाकिस्तान को अरबों डॉलर की आर्थिक मदद और आधुनिक हथियार दिए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने इस मदद का इस्तेमाल आतंकवाद से लड़ने के बजाय उसे पालने पोसने और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने में किया। अमेरिका पाकिस्तान से इस दर्जे को वापस लेने के मूड में है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। और अब तो पाकिस्तान ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का समर्थन करके अमेरिका की दुखती नब्ज और छेड़ दी है। ऐसे में पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता बचा है जो उसे प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाया है, और वो ये है कि पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी, और इस बातचीत के बीच में कोई भी नहीं आएगा। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। पहले पाकिस्तान बार बार कश्मीर कश्मीर चिल्लाता था, और अब हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि बात होगी तो सिर्फ पीओके पर ही होगी। कुल मिलाकर पाकिस्तान की जोकर्स का ये दौरा फ्लॉप शो साबित हो रहा है, जो अलग अलग देशों में जाकर वो करने की कोशिश कर रहे थे। लौटकर बुद्धू घर को आए कहावत इन पर बिल्कुल मुफीद बैठती है। ऐसे में अब पाकिस्तान के पास एक ही रास्ता है, और वो है प्रधानमंत्री मोदी की बात पर अमल करने का।